सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राधे। भक्तों, आज हम भगवत चर्चा करेंगे और भगवत चर्चा में भगवान का नाम लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि भगवत चर्चा की क्यों जाए। देखिए, मेरे पास जो संपदा है, पता है आपको, सबसे बड़ी संपदा मेरे पास है, मेरे पूर्वजों द्वारा दी गई मुझे, ये रामायण, रामचरितमानस। ये बहुत ही बड़ी संपदा है। इस संपदा के आगे आपके ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत की सारी संपदाएं तुच्छ हैं इस संपदा के आगे। और एक और संपदा है मेरे पास, दूसरी संपदा है भगवत गीता। मेरे जीवन में अगर कोई कष्ट, कोई परेशानी, कुछ भी अमंगल हो रहा हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की शरण में आता हूं और मेरे विचलित मन को हर एक बात का, हर एक समस्या का समाधान यहां मिल जाता है। गुरुजनों का आशीर्वाद है कि जिसके कारण मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन होता है तो विभीषण जी कहते हैं, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये जो संतों का साथ है ना, बिना हरि की कृपा के मिलता नहीं है। आप सभी भक्त लोगों का जो मुझे साथ मिल रहा है, इस वीडियो पर जो आप अपना प्यार देंगे, मुझे पता है कि बिना प्रभु की इच्छा के कुछ होने वाला नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब विभीषण जी कह रहे हैं कि भाई मेरा तामसी शरीर है, राक्षसी शरीर है मेरा, जिसके कारण से कुछ बनता नहीं है, कुछ कार्य नहीं कर पाता हूं। प्रभु के पद में यानी उनके चरणों में मेरा साधन नहीं लग पाता। मगर हे हनुमान जी, मुझे आज भरोसा हो गया कि अगर संत लोगों का साथ मिले, संत कौन है? जो सात्विक है, जिसमें संतोष है, वही संत है। जो भौतिक जगत की इच्छाओं के पीछे बहुत भाग नहीं रहा है, वही संत है। जहां संतोष है वही संत है। तो आज मुझे भरोसा हो गया है कि बिना हरि की कृपा के संतों का सानिध्य और साथ दोनों नहीं मिल सकते हैं। रामायण की बात करते हैं। रामचरितमानस को हम जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं कि रामचरितमानस में पूरे 7 कांड हैं। और 7 कांड कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड है। बालकांड के बाद हम आगे चलेंगे, आगे पहुंच जाएंगे अयोध्या कांड में। और अयोध्या कांड से जब हम निकलेंगे तो आ जाएंगे अरण्य कांड में। अरण्य कांड से आगे है किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद लंका कांड और लंका के बाद उत्तरकांड। इस प्रकार से 7 कांडों का वर्णन धीरे धीरे। यहां ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक दिन में 10 चौपाइयां का अर्थ करेंगे या एक का करेंगे। चौपाई हम एक ही पढ़ेंगे, एक ही विषय पे बात करेंगे, जिससे कि हमारे जीवन में रामायण का, रामचरितमानस का क्या महत्व है, इसको हम समझ पाए। आज के युग में जो हमारी शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति हमें फैक्ट्री मजदूर बनाने वाली हो गई है। सही भी है, जैसा समय है उसके अनुकूल आप चल रहे हैं। मगर इस व्यस्तता भरे जीवन में 2 क्षण प्रभु के लिए भी होने चाहिए। और जो 2 क्षण हैं उनमें समझना चाहिए कि कलयुग, इस कलयुग में हमें साधेगा कौन? हमारा आध्यात्म। आध्यात्म का फायदा आपके जीवन में यह होगा
कि आप सहनशील बनेंगे। आज जिधर भी देखते हैं हमारे बच्चे हैं और हम उनसे बहुत आशाएं लगा लेते हैं, मगर वो दबाव नहीं सहन कर पाते। आज आप किसी बच्चे को बोल दीजिए कि भाई तू बन चला जा, सब कुछ छोड़ दे, नहीं हो सकता ऐसा, आपस में झगड़ा कर लेते। तो अगर हम अपने परिवार में अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे और इसका अनुसरण हम खुद करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि राम राज्य होगा। राम राज्य हमें राज्य में ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। तपस्या यानी तप होना चाहिए। तपस्या क्या है? तपस्या यही है, निषेधात्मक जितने भी कार्य हैं उनको नहीं करना। आप मान लीजिए गाड़ी लेके जा रहे हैं और रेड लाइट हो गई, आपको बहुत जल्दी है, नहीं मुझे तो जाना ही है, और अगर आपने वो रेड लाइट क्रॉस कर दी तो आप दंड के भागीदार हैं। मगर उस क्षण, उस जल्दबाजी में अगर आप 1 मिनट के लिए रुक गए, भाई 30 सेकंड 60 सेकंड का ही तो होता है रेड लाइट, अगर वहां आप रुक गए उस समय, तो समझ लीजिए कि आपने तपस्या की है, तप किया है। क्योंकि जिस चीज को आप चाहते नहीं है, निषेधात्मक है, उसका आपने नियमों का पालन किया है। तो बस ऐसे ही है ये हमारे जीवन में। हमें अब तप करना है, आध्यात्म को अपने जीवन में लाना है। आत राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। भगवान कैसे हैं? वे नर नहीं है, भूपाल नहीं है कि नरों के भूपाल हैं, यानी राजा हैं। वो राजा मनुष्यों के राजा भी नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं। समस्त लोग, जितने भी लोग हैं, सबके स्वामी हैं। वे काल के भी काल हैं, वे संपूर्ण हैं। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं, वे निराम हैं, विकार रहित हैं, कोई रूप नहीं है उनका, कोई आकार नहीं है, अजन्मे हैं, व्यापक हैं, अजय हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, ब्रह्म है। 2 शब्द हैं, ब्रह्म और ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा अगर पढ़ रहे हैं हम, तो इसका अर्थ है कि हम ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ईश्वर के बारे में। और अगर ब्रह्म पढ़ रहे हैं तो ब्रह्म का मतलब है समस्त चराचर जगत, पूरा ब्रह्मांड। यदि ऐसा है कि अनादि है, अनंत है, अजन्मे हैं, फिर भगवान राम क्यों लिया उन्होंने अवतार? क्या जरूरत पड़ी उन्हें इस पृथ्वी पे आने की? तो तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? गोध्वज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानसु तनुधारी। यानी गौ, देवता, ब्राह्मण, धेनु, इन सब के हित के कारण, सबका हित करने के लिए मनुष्यों का शरीर धारण किया। उन्होंने इस मनुष्यता को बताया कि मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए। सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों को सजा देने वाले प्रभु राम ने मनुष्य तन धारण। भगवान राम कहते हैं कि भाई जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महतेते। लक्ष्मण जी एक क्षण में उनका विनाश कर सकते हैं, फिर भगवान की जरूरत क्या पड़ी? उन्हें क्यों आना पड़ा? यही तो बात कहा गया कि
जन रंजन जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। वेदों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जन पुरुषों को सुख देने के लिए प्रभु ने मनुष्य तन धारण किया। तो अब हम भगवान राम की इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको सातों कांड बता दिए हैं, तो बाल कांड से अब हम प्रारंभ करेंगे। आगे की कथा मेरे आने वाले वीडियो में आपको शुरू से बताई जाएगी और बहुत ही सरल भाषा में, जो हमारा आम जीवन है उस भाषा में बताई जाएगी, एकदम सरलता के साथ। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपना प्यार दें। राधे राधे, जय श्री राम।